हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ एंड एक्सेलरेशन बाय वेक्टर मेथड। लास्ट क्लास में हमने किया था रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ एंड एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये हमने फाइंड आउट किया था। आज हम करेंगे बाय वेक्टर मेथड। स्टार्ट करते हैं। कंसिडर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए प्लेन कर्व r इक्वल्स टू एफ थीटा। मीन्स मान लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है हमारे पास, पार्टिकल है अलोंग दिस कर्व मूव कर रहा है, पार्टिकल इज एट पॉइंट पी, ओ पी इज द रेडियस वेक्टर, ओ पी इज द रेडियस वेक्टर एंड दिस एंगल इज थीटा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी आप जानते हैं अलोंग रेडियस वेक्टर, दिस इज रेडियल वेलोसिटी, डिनोट कर रहे हैं हम इसकी डायरेक्शन को आर कैप से, एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ओ पी, ये इसको हम डिनोट कर रहे हैं एन कैप से डायरेक्शन को, ये होती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। वेलोसिटी अलोंग ओ पी इज रेडियल वेलोसिटी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर ओ पी इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट पी पर है पार्टिकल एट टाइम टी, तो ओ पी रेडियस वेक्टर क्या होता है आर, ओ पी रेडियस वेक्टर इज आर वेक्टर। तो आप देखेंगे मैग्नीट्यूड आर है और डायरेक्शन है आर कैप। किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन है आर कैप। ओके, अब आर कैप किसके बराबर है, आप देख रहे हैं वेक्टर ओ पी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या बनेगा, इसको रिजॉल्व करते हैं, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, आई और जे की डायरेक्शन में क्या बनेगा, ये आर ओ पी को अलोंग एक्स एक्सिस रिजॉल्व किया तो कॉस थीटा यूनिट वेक्टर है और अलोंग वाई एक्सिस दिस साइन थीटा, तो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, हम ये पढ़ते हैं वेक्टर्स में। ओके, नेक्स्ट आता है एन कैप, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओ पी, दिस इज एन कैप। इसको हम रिजॉल्व करें, आप देख रहे हैं कि एंगल पाई बाई 2 बना रहा है ये, तो एन कैप ने, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज एन कैप डायरेक्शन एंड दिस इज आर कैप डायरेक्शन, इसको हमने आगे बढ़ाया प्रोड्यूस किया, तो ये एंगल आप देखोगे कितना बनेगा, दिस इज एंगल थीटा एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो टोटल ये एंगल कितना होगा, आप देखोगे कि 90 प्लस थीटा, क्योंकि आप देख रहे हैं थीटा ये वाला 90, तो ये हमारा क्या बचेगा, तो आप इसको निकालोगे, दिस इज 90 प्लस थीटा, मीन्स एन कैप डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस के साथ 90 प्लस थीटा एंगल बना रहा है। तो अब एन कैप को रिजॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, अलोंग एक्स एक्सिस कोस 90 प्लस थीटा एंड अलोंग वाई एक्सिस साइन 90 प्लस थीटा, तो आई कैप और जे कैप ये आ जाएंगे, दिस आर द डायरेक्शंस। ओके, ये वेरी सिंपल, आपको आर कैप एन कैप लिखने आ जाते हैं तो आगे इजी है, सिर्फ डेरिवेटिव करना है। तो आर कैप बना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे एंड एन कैप इज कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा आई प्लस साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा जे। अब कॉस को हम ये माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा आप जानते हैं कॉस थीटा, तो आर कैप एन कैप दो चीज़ें आ जाती है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ओके, तो वेलोसिटी आप जानते हैं क्या होती है, डी आर बाई डी टी होती है, कंप्लीट रिजल्टेंट फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ये होती है। इसको हम देखेंगे, पहले आर कैप है हमारे पास, इसको डी आर कैप बाई डी टी फाइंड आउट किया यहाँ से, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, थीटा डी थीटा बाई डी टी, आई कैप प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस एंड थीटा इज डी थीटा बाई डी टी इंटू जे। अब आप देख रहे हैं डी थीटा बाई डी टी कॉमन आ जाता है, तो हमारे पास ये बचा, और ब्रैकेट में जो है ये माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये एन कैप ही है, तो डी आर कैप बाई डी टी सॉल्व कर कर एन कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी आ जाता है। नेक्स्ट एन कैप है, डेरिवेटिव किया डी एन कैप बाई डी टी, आप डेरिवेटिव करेंगे तो आप देखेंगे ये आया माइनस कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे
एंड दिस इज़ आर कैप, तो माइनस आर कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी ये आता है। अब हमें जो वेलोसिटी v निकालनी है, दिस इज़ डी आर बाई डी टी। आर जो वेक्टर है आप जानते हैं क्या है, आर इंटू आर कैप। अब दो चीज़ें हैं तो डेरिवेटिव u इंटू वी का कैसे होता है, एक एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एज इट इज़। अब हमारे पास डी आर कैप बाई डी टी, इसकी वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की है, वो पुट कर देंगे। डी आर कैप बाय डी टी, इसकी वैल्यू हमने ऊपर क्या फाइंड आउट की है, एन कैप डी थीटा बाय डी टी, ये वैल्यू रख दी, हम यहाँ पहुँच गए। क्या आया हमारे पास फाइनल आंसर, डी आर बाई डी टी आर कैप प्लस आर डी थीटा बाई डी टी एन कैप। अब आप देख रहे हैं कि हमने जो वेलोसिटी निकालनी थी उसको रिजॉल्व करके हमें एक तो अलोंग रेडियस वेक्टर निकालनी थी, हमने क्या निकालना था, एक तो हमें निकालनी थी अलोंग रेडियस वेक्टर और एक अलोंग, यानी एक अलोंग रेडियस वेक्टर एंड अलोंग एन कैप, दो डायरेक्शंस में निकालनी थी। ये आप देख रहे हैं कि यही आ जाता है कि v इज़ इक्वल टू दिस अलोंग आर कैप एंड अलोंग एन कैप। अलोंग आर कैप क्या आता है आंसर, डी आर बाई डी टी। अलोंग एन कैप आंसर आता है आपका आर डी थीटा बाई डी टी, यानी कि अलोंग आर कैप यानी कि डी आर बाई डी टी इज़ रेडियल वेलोसिटी एंड आर डी थीटा बाई डी टी इज़ ट्रांसवर्स वेलोसिटी। This is our final answer. By vector method, this is very simple in comparison to polar method in polar coordinates. आप एक बार फिर से देखते हैं, r और n दो चीज़ें हमारे पास, r कैप हमें पता है cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, n कैप हमें पता है कि एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा बना रहा है तो इस फॉर्म में आ जाता है। हमें वेलोसिटी v चाहिए थी जो डी आर बाई डी टी होती है, r को हमने लिखा r इंटू आर कैप और डी आई बाई डी टी, तो u इंटू वी लगाकर हमने यहाँ पहुँच जाते हैं। तो मीन्स जो r और n दो चीज़ें हैं इनका डेरिवेटिव किया, डी आर कैप बाई डी टी था, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट आता है रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, वेरी इजी। v वेलोसिटी हमें पता है, एक्सेलरेशन आप जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी आप जानते हैं, दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी, ये हमें पता है। तो डी वी बाई डी टी फाइंड आउट किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ दो चीज़ें हैं तो u इंटू वी लग जाएगा फर्स्ट वाले टर्म में, डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप। यहाँ u इंटू वी अप्लाई किया, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़, फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव। ऐसे ही जो सेकेंड टर्म है आर डी थीटा बाई डी टी एन कैप, तीन चीज़ें हैं तो एक को एज इट इज़ रखते, दो को एज इट इज़ रखते हुए तीसरे का डेरिवेटिव, इस तरह हमारे पास ये तीन टर्म्स आ जाती हैं, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो जाता है ये, ठीक है। तो अब जो वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं वो हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या क्या पुट कर सकते हैं हम, डी एन कैप बाई डी टी, ये हमने अभी पीछे फाइंड आउट किया है, डी एन कैप बाई डी टी ये पुट करेंगे, और डी आर कैप बाई डी टी ये भी पुट करेंगे। तो ये पुट करने के बाद हमारे पास एक तो आर कैप वाली टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, दो टर्म हमारे पास आर कैप वाली है, आर कैप कॉमन लेकर ये आ जाएगा, और बाकी जो तीन टर्म है वो एन कैप है, एन कैप कॉमन लेकर हमारे पास ये आ जाता है। तो आप देखेंगे आर कैप है मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, दिस इज़ our radial acceleration, and in the direction of n cap this is our transverse acceleration. This is our final answer. Okay, अब आप याद रखेंगे चारों चीज़ें, रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये बार बार यूज़ होगा तो हमें ये लर्न होनी चाहिए चारों चीज़ें। एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं, ए पॉइंट P मूव्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आप जानते हैं डी थीटा बाई डी टी होती है, ये कांस्टेंट है, मान लिया ओमेगा कह दिया एंड ओमेगा इज कांस्टेंट, ठीक है। वेयर O इज द पोल ऑफ इक्वी एंगुलर स्पायरल, R इक्वल्स टू A
e raised to theta. Obtain radial and transverse acceleration of p. रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है हमें. r गिवन है, d थीटा बाई dt इक्वल टू ओमेगा गिवन है जो कि कांस्टेंट है. तो रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट जो हमें करना है इसकी वैल्यू रखी हमने d2r बाई dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई dt होल स्क्वायर फॉर्मूला रखा. r हमें गिवन है तो r से dr बाई dt फाइंड आउट किया, फिर d2r बाई dt स्क्वायर फाइंड आउट किया. तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की और ये था माइनस r d थीटा बाई dt स्क्वायर. डी थीटा बाई डी टी आप जानते हैं ओमेगा, तो ये वैल्यू रखी और आंसर आ जाता है. सिमिलरली ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला रखा और ये वैल्यूज़ हमने पुट की. दिस इज़ आवर आंसर. एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. ए पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग अ सर्कल r इक्वल्स टू 2a cos थीटा इन सच अ वे दैट इट्स एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द ऑरिजिन इज ऑलवेज ज़ीरो. In such a way that its acceleration towards the origin is always zero. मतलब कहने का क्या है कि इनिशियल लाइन OX है, एक पार्टिकल अलॉन्ग दिस कर्व मूव कर रहा है. मान लेते हैं एट टाइम t पार्टिकल इज एट पॉइंट P. एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ऑरिजिन. टुवर्ड्स ऑरिजिन का मतलब है कि मान लिया पार्टिकल यहाँ है तो पार्टिकल की डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑरिजिन लेते हैं. तो आप देख रहे हैं OP ज्वाइन होता है, ये रेडियस वेक्टर बन जाता है. एंड एक्सेलरेशन अलॉन्ग रेडियस वेक्टर दिस इज़ ज़ीरो. ये गिवन है. मीन्स कहने का क्या है कि रेडियल एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो. क्या गिवन है हमें? रेडियल एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो. तो रेडियल एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला पता है, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो. ओके, आर हमें गिवन है. फाइंड आउट क्या करना है? शो दैट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरीज एज द फिफ्थ पावर ऑफ कॉसेकेंट थीटा. मीन्स हमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. गिवन हमारे पास क्या क्या है? आर की वैल्यू गिवन है एंड रेडियल एक्सेलरेशन ज़ीरो गिवन है, यानी कि एक ये हमें गिवन है. तो आर गिवन है तो डी आर बाई डी टी निकाला, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकाला. दो चीज़ें निकाली, ये हमने यहाँ पुट किया. ये पुट करते हुए आप देख रहे ये आ गया, ये आ जाता है. अब इसे सॉल्व करना है. देखते हैं हम यहाँ कैसे सॉल्व कर पाते हैं. साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी से डिवाइड किया हमने, ये आता है. अब इसका इंटीग्रेशन करें तो आप देखते हैं तो log डी थीटा बाई डी टी 2 cos बाई साइन है तो ये क्या बन जाता है? 2 log साइन इक्वल टू 0 है तो ये log c इंटीग्रेशन कांस्टेंट. दिस इज सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है. इक्वेशन नंबर 4 हमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता क्या है? 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी टी. डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से हमने उठाई, यहाँ पुट की और फिर आगे हमने इसको सॉल्व कर लिया. डी बाई डी टी ऑफ कॉट स्क्वेयर थीटा, इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टी. तो सॉल्व करके हम यहाँ पहुँचते हैं. तो आप देख रहे हैं फाइनल आंसर जो आ रहा है -4ac स्क्वायर कॉसिकेंट रेज टू पावर 5 थीटा. यही प्रूव करना था. ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरीज एज द फिफ्थ पावर ऑफ कॉसिकेंट थीटा. ओके, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.